नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश फर्जीवाड़े की कहानी शिकंजे में सोनवानी में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में आखिरकार सीबीआई ने पीएससी के पूर्व चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक बड़े उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट से दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी है, जिससे घोटाले में शामिल सभी सफेदपोश जो नाम है इस पूछताछ में सामने आ सके। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए दोनों आरोपियों को 7 दिनों की रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। फर्जीवाड़े की कहानी शिकंजे में सोनवानी। सीजीपीएससी घोटाला मामले में एक्शन। सीबीआई ने टॉमन सिंह सोनवानी को किया गिरफ्तार। 7 दिनों पर सीबीआई रिमांड पर रहेंगे सोनवानी। उद्योगपति श्रवण कुमार भी सीबीआई रिमांड पर। सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन सोनवानी पर 45 लाख रिश्वत लेने का आरोप। सोनवानी पर करीबियों को मेरिट सूची में शामिल करने का आरोप। साल 2021 में 171 पदों पर हुई थी परीक्षा। 2565 परीक्षार्थी हुए थे उत्तीर्ण। मुख्य परीक्षा में 509 अभ्यर्थी हुए थे उत्तीर्ण। 11 मई 2023 को इंटरव्यू के बाद 170 अभ्यर्थी चयनित। 18 लोगों के गलत चयन का आरोप। छत्तीसगढ़ में पीएससी फर्जीवाड़े को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने तत्कालीन चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर 7 दिनों की रिमांड पर लिया है। सोनवानी पर 45 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोप ये भी है कि ये रकम उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल ने सीएसआर मद से अपने रिश्तेदारों का चयन करने के लिए दी थी। साथ ही मेरिट सूची में करीबियों के साथ नेताओं, अफसरों के परिचितों को भी शामिल करने का आरोप है। आपको बता दें कि सीबीआई ने जुलाई में 2020 और 2022 के बीच अधिकारियों और राजनेताओं के रिश्तेदारों की भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में सीजीपीएससी फर्जीवाड़े की जांच अपने हाथ में ली थी। सीबीआई ने तब सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टॉमन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जेके ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अर्जुंदा थाने और ईओडब्ल्यू में भी अपराध पंजीबद्ध था। सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो कई राज धीरे धीरे खुलने लगे। जांच से पता चला था कि सोनवानी के बेटे नितेश को डिप्टी कलेक्टर के रूप में चुना गया था, जबकि उनकी बहन की बेटी सुनीता जोशी को श्रम अधिकारी के रूप में चुना गया था। उनकी बहू मीशा कोसले को डिप्टी कलेक्टर के रूप में चुना गया था। उनके परिवार के अन्य युवा छात्रों ने भी कई महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए थे। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए मेरिट सूची में छेड़छाड़ और हेराफेरी की कि उनके और उनके रिश्तेदारों के बेटे बेटियों को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे बड़े पद मिल सके। वही एजेंसी ने आरोप लगाया था कि 171 छात्रों की मेरिट सूची में शीर्ष अधिकारियों और राजनेताओं के बच्चे शामिल थे। सीबीआई ने चयनित छात्रों के घरों की भी तलाशी ली थी और उनके बयान भी दर्ज किए थे। सीजीपीएससी घोटाले के दोनों आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर सौंपा और आप देख सकते हैं दोनों आरोपियों को लेकर सीबीआई अपने ऑफिस की ओर रवाना हो रही है। 25 नवंबर तक दोनों आरोपियों को कोर्ट ने रिमांड पर सौंपा है ताकि सीबीआई पूरे घोटाले की जांच कर सके, आरोपियों से पूरी जो है एक तहकीकात कर सके, क्योंकि इस मामले में टॉमन सिंह सोनवानी के अलावा जो है एसके गोयल की गिरफ्तारी हुई है और दोनों ही आरोपियों को लेकर सीबीआई अपने दफ्तर की ओर रवाना हो रही है। इसके अलावा कोर्ट ने ताकीद की है कि सीबीआई दोनों आरोपियों को उनके वकीलों से मिलने दे। रोजाना आधा घंटे वकील और उनके परिजन जो है मिल सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों आरोपियों को लेकर सीबीआई की टीम रवाना हुई और यहाँ पर धक्का मुक्की भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीजीपीएससी घोटाला काफी बड़ा था और इस मामले में टॉमन सिंह सोनवानी पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने परिजनों, बेटा, बहू, भतीजी तमाम लोगों को गलत तरीके से चयनित करवाया। सीबीआई ने पेश किया है रिमांड लेके। पीसी एक्ट में धाराएं लगी हैं और 420, 120 भी लगा है आईपीसी का, और उसमें एलिगेशन इनका ये है कि
टीएस सोनवानी की जो पत्नी है, उनके रिश्तेदार जिस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं और सदस्य हैं, उस एनजीओ को श्री एस के गोयल ने एक बार 20 लाख, एक बार 25 लाख दिया है और उसके उपरांत ही उनकी बेटे और उनकी बहू का इसमें हुआ है सिलेक्शन। इसके आधार पर उनके हम और जांच करना है और ऑनरेबल कोर्ट से उसमें 12 दिन की कस्टोडियल रिमांड की दरख्वास्त की है। बहरहाल टॉमन सिंह सोनवानी की गिरफ्तारी के बाद अब ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जल्द ही और भी बड़े सफेद पोशों की गिरफ्तारी होगी। सीबीआई धीरे धीरे इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है। साथ ही गलत तरीके से चयनित अभ्यर्थी भी सीबीआई के शिकंजे में फंस सकते हैं। इसी के साथ अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में एक उम्मीद की आस जरूर जगी है। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती परीक्षा घोटाले का ये पूरा मामला, एग्जाम में जिस तरह से रिजल्ट आए थे उसके बाद से हाई प्रोफाइल ये मामला था। इस पर सियासत भी खूब हुई थी और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश और देश का भविष्य इन परीक्षाओं से चुनकर आता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, इसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन आखिरकार जो मुख्य आरोपी थे टोमन सिंह सोनवानी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही SK गोयल, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इस तक ये जो पूरा मामला, ये किस तरह से ये पहुंचे यहाँ पर जांच के लिए, जो अधिकारी थे उन तक कैसे पहुंचे, किस तरह से इन तक पहुंचना मुश्किल था, इस दौरान किन किन चीजों से होकर गुजरना पड़ा, कितने फोन कॉल्स खंगाले गए, किस तरह के दस्तावेज खंगाले गए, क्या चालाकियां अपनाई गई थी, इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक जुड़ चुके हैं। मनोज, आप लंबे समय से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इनकी बारीकियों को भी आप बखूबी जानते समझते हैं। ऐसे में दर्शकों तक पहुंचाइए कि कैसे इनके गिरबान तक सीबीआई की टीम पहुंची, क्या क्या वो पहलू थे जिनकी जांच की गई और कैसे ये मालूम पड़ा कि दरअसल टोमन सिंह सोनवानी ही मुख्य आरोपी है और साथ साथ SK गोयल, कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई, ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है एक लंबी और ये पूरी जो जांच चली है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, CGPSC घोटाले को लेकर जो है भाजपा जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार जो है इस मामले को मुद्दा बनाए हुए थी। कांग्रेस भाजपा ने युवाओं के साथ जो है लगातार प्रदर्शन किया और साथ ही युवाओं से यह वादा किया था कि यदि 2023 के चुनाव के बाद यदि भाजपा सत्ता में आती है तो इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ जो है कड़े से कड़े एक्शन होंगे, सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। और 2023 में युवाओं ने कहीं ना कहीं भाजपा का साथ दिया और भाजपा जब सत्ता में आई उसके बाद जो है तत्काल इस मामले में जो है बालोद जिले के अर्जुंदा थाने में पहले एक FIR हुआ। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हुए उसको लेकर जो आरोपी थे उन सभी के खिलाफ जो है एक FIR हुआ। उसके बाद जो EOW ने एक FIR दर्ज किया जिसमें 420 के अलावा जो है करप्शन की धाराओं में यह FIR दर्ज हुआ था। और इसके बाद जो है राज्य सरकार ने पूरे मामले को सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए सीबीआई के सुपुर्द किया और सीबीआई ने इस मामले में पहले FIR दर्ज किया और तत्काल जो है करीब जुलाई महीने में जो है सीबीआई की टीम ने जो है PSC के पूर्व चेयरमैन टॉमन सिंह सोनवानी के अलावा जो है तत्कालीन सेक्रेटरी थे JK ध्रुव, जीवन किशोर ध्रुव, इसके अलावा जो है परीक्षा नियंत्रक रहे और इसके अतिरिक्त जो है तमाम जिन अभ्यर्थियों के ऊपर आरोप है कि उनका चयन गलत तरीके से हुआ, उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की थी, उनके दस्तावेज कलेक्ट किए थे, उनके बयान लिए गए थे। इसके अलावा जो है जो OMR शीट थी जो 2020-21 और 21-22 की जो परीक्षा की जिसको लेकर सवाल खड़े होते उन तमाम OMR शीट को भी जब्त किया था। इसके अलावा जो है जो कुछ फोन नंबर से उसे सर्विलांस पे रखा गया था जो खासकर संदेही थे जिसमें मुख्य आरोपी है उनके भी नंबर को सर्विलांस पे रखा गया था। इसके अलावा जो है उनके जो है कॉल रिकॉर्ड के अलावा जो चैटिंग वगैरह थे या दस्तावेज एक दूसरे को जो ट्रांसफर हुए उन तमाम सभी चीजों को जो है सीबीआई नजर रखे हुए थे। और इसके अलावा जो है लगातार जो है सीबीआई अपनी ओर से जो कसरत कर रही थी कि किस प्रकार से जो है आरोपियों पर शिकंजा कसा जाए कि वे जो है किसी भी सूरत में जो है कानून के शिकंजे से बच न सके। और इसके बाद जो है कल जब पूरी तैयारी के साथ जो है सीबीआई ने सबसे पहले जो है टॉमन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया और इसके तत्काल बाद जो है उद्योगपति हैं श्रवण कुमार गोयल,
उनकी गिरफ्तारी की गई। श्रवण कुमार गोयल की गिरफ्तारी को लेकर यह बताया गया कि श्रवण कुमार गोयल ने टामन सिंह की पत्नी, जो कि एक एनजीओ की संचालिका है, उसमें उनकी पूरी भागीदारी है, उनके एनजीओ के खाते में जो है 2 बार में 45 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, 20 लाख और 25 लाख रुपए की रकम। और इस रकम को जो है बताया गया था कि सीएसआर मद के फंड से जो है यह रकम जो है एनजीओ के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन साथ ही साथ सीबीआई को यह भी कुछ सबूत मिले कि जो श्रवण कुमार गोयल थे, उनके बेटे और बहू का चयन जो है पीएससी की परीक्षा में हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके तार जो है इस तरीके से भी गए हैं कि जो 45 लाख रुपए गए हैं, तो कहीं ना कहीं यह जो रकम है वो रिश्वत के रूप में दी गई थी। टामन सिंह सोनवानी के परिजनों के जो एनजीओ है उसके खाते में यह रकम ट्रांसफर की गई थी। तो इसके तार जोड़ने की पूरी कोशिश की गई और साथ ही साथ जो है कुछ कॉल रिकॉर्ड भी जो है सीबीआई के पास आए। इसके बाद जो है श्रवण कुमार गोयल की भी गिरफ्तारी की गई। लेकिन आज जब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया तो पहले सीबीआई ने अपनी ओर से जो है एक दोनों आरोपियों के खिलाफ जो तमाम साक्ष्य कोर्ट के समक्ष रखे और तत्काल यह भी बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की आवश्यकता है, क्योंकि यह स्कैंडल जो है काफी बड़ा है और इसमें कई लोग अभी भी हैं। इसके अलावा जो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन पर भी शिकंजा कसना है। तो इससे पहले जो है इन दोनों लोगों से पूछताछ काफी अहम माना जा सकता है। तो इसके बाद जो है सीबीआई की ओर से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। इसके बाद जो है कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए 7 दिन की रिमांड सीबीआई को दिया है और दोनों आरोपी सीबीआई की रिमांड में 7 दिन तक रहेंगे। 25 नवंबर तक के सीबीआई कैंप में दोनों आरोपी रहेंगे। इसके अलावा जो है सीबीआई उनसे रोज पूछताछ कर सकेगी। इसके अलावा उन्हें कुछ रियायत की बात कही गई थी। आरोपियों के वकील ने रियायत देने की मांग की गई थी कि उनके परिजन मिल सके, वकील भी उनसे मिल सके। तो कोर्ट ने उनके पक्ष को भी सुना और जो 30 मिनट का समय है रोजाना जो है जो आरोपी पक्ष के वकील हैं और उनके परिजन और 30 मिनट जाके आरोपियों से मिल सकेंगे। इसके अलावा बता दूं कि कोर्ट में जब पूरे विषय को लेकर सीबीआई ने अपना पक्ष रखा तो अभी जो बचाव पक्ष था उन्होंने जो है अभियोजन पक्ष का विरोध करते बताया कि 45 लाख रुपया दिया जरूर गया है, लेकिन जो कंपनियां होती है, जो बड़े उद्योग होते हुए हैं, वे सभी एनजीओ को सीएसआर मद के फंड से जो है राशि देते हैं और जिसमें कोई गलत नहीं, यह राशि भी दी गई है और बाकायदा इसका जो है ऑडिट भी हुआ है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि उनके जो बेटे बहू के चयन की बात कही जा रही है तो उनकी ओर से पहले ही हाई कोर्ट में एक रीट याचिका लगाई गई है और उन्होंने खुद निवेदन किया है कि पूरे मामले की जांच जो है, जो आंसर शीट है उसकी पूरी जांच हो। तो ये तमाम पहलू थे जो बचाव पक्ष की ओर से भी बताया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मामला काफी बड़ा है, क्योंकि हमने खुद देखा था कि उस समय जब 2020-21 और 21-22 की बात कर रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई उसमें जो अभ्यर्थी चयन हुए थे उसमें साफ साफ नजर आता कि पति पत्नी का चयन हुआ है, भाई बहन का चयन हुआ है। इस तरीके से जो इसके अलावा जो है काफी ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके परिजनों, उनके बच्चियों, उनके बेटों का चयन हुआ है। तो ये तमाम विषय जो देखने को मिल रहे थे, तो इन सभी को लेकर जो है युवाओं में एक निराशा थी, क्योंकि ऐसा दौर उस समय देखने को मिल रहा था कि जिनकी पहुंच है उनका चयन ही हो सकता है। डिप्टी कलेक्टर, इसके अलावा जो है डीएसपी के पद पर जो चयन हुआ, इसके अलावा जो अन्य विभागों में भी जो नियुक्ति हुई, इन तमाम विषयों को लेकर जो है युवा लगातार जो है सोशल मीडिया में आवाज उठाते रहे और भाजपा भी लगातार युवाओं का साथ देती रही। इस मामले को लेकर तत्कालीन जो विधायक थे ननकीराम कंवर, उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और ये तमाम विषय है, इन सभी को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है भाजपा युवाओं के साथ रही और युवा भी जो है भाजपा के साथ रहे, तब जाकर जो है पूरा मामला जो है इस मुकाम तक पहुंचा है। और आज यदि सीबीआई ने कुछ गिरफ्तारी शुरू की है तो सीबीआई के पास ये माना जा सकता है कि सबूत आ चुके हैं। यदि सबूत आ चुके हैं, बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी आपसे हम और डिटेल में जानकारी इस पर लेंगे, क्योंकि ये जो खबर है ये इतनी बृहद खबर है, इतनी बड़ी खबर है, क्योंकि 2019 से लेकर 2022 के बीच की भर्ती गड़बड़ी का ये मामला है और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने लंबे समय के बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही इस मामले में सियासी घमासान भी लगातार देखने को मिला है, वार प्रतिवार भी होता रहा है। ऐसे में किस तरह के वार प्रतिवार होते रहे, क्या ये पूरा मामला किस तरह से अब तक आगे बढ़ा है, इसको लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी के अनुरूप पीएससी भ्रष्टाचार में कार्रवाई शुरू हो गई है। सीबीआई ने पीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और कारोबारी श्रवण गोयल को गिरफ्तार कर लिया है।
सोनवानी पर 2019 से 2022 में आयोजित सीजीपीएससी परीक्षा में अफसर, नेताओं और प्रभावशाली लोगों के 18 रिश्तेदार, परिजन व करीबियों से रिश्वत लेकर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सहित अन्य पदों पर चयन करने के आरोप हैं। इस मामले में गिरफ्तार कारोबारी श्रवण गोयल पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका को नौकरी दिलाने के लिए चेयरमैन सोनवानी के करीबी के एनजीओ को सीएसआर फंड से 45 लाख रुपए दिए थे। पैसे सोनवानी को पहुंचे, इसकी पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई। दोनों से पूछताछ चल रही है। सीबीआई को पता चला है कि सोनवानी के कार्यकाल में पीएससी में हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। जांच में पैसों के लेन देन पुख्ता सबूत मिले हैं। सीबीआई की कार्रवाई पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में सीजीपीएससी की गड़बड़ी की जांच की बात कही थी, उसी के अनुरूप इसकी सीबीआई जांच कर रही है। तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी भी की जा रही है। हाँ, मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता हम लोगों को विधानसभा में चुनाव जिता के सरकार में बैठाई है और चुनाव प्रचार के दौरान ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हमारे बेटा बेटियों से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो सीबीआई प्रकरण मतलब पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई करेगी और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पीएससी घोटाले को हम लोगों ने सीबीआई को सौंपा और सीबीआई जांच कर रही है और कल ही जो पीएससी के चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार की है। सीजीपीएससी मामले में कार्रवाई पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, कोई गड़बड़ी है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का कार्यकाल ही नहीं, पिछले 15 साल में बहुत सारे गोलमाल हुए हैं। बहुत सारे अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का काम हुआ है। क्या सरकार पिछले 15 सालों की कभी जांच कराएगी? विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर पूरे सरकार को बदनाम करने का काम किए और अगर कोई वास्तव में गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का कार्यकाल ही क्यों, पिछले 15 साल में भी बहुत सारी गोलमाल हुए हैं, बहुत सारे अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम हुए। क्या सरकार पिछले 15 सालों को भी जांच कराएगी क्या? बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पीएससी भर्ती गड़बड़ी की जांच की सीबीआई से कराने की बात कही थी और सत्ता में आते ही साय सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पीएससी गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया। हालांकि कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार पर ईडी, आईटी और सीबीआई का लगातार दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीबीआई की इस कार्रवाई का प्रदेश की जनता और युवाओं पर कितना असर पड़ता है। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। तो लगातार इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक बने हुए हैं। मनोज, 2019-2022 के बीच का ये मामला है, ऐसे में आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं कि अब तकनीकी तौर पर चूंकि ये इतना बड़ा मामला उजागर होने जा रहा है, तो जो 170 अभ्यर्थी जो कि चयनित हुए थे, क्या अब उनका भी फिर से एक बार क्रॉस चेक उनको किया जाएगा, जो उनकी मार्कशीट है या जिस तरह के एग्जाम अब तक के हुए हैं, क्या इस दिशा में भी सीबीआई आगे बढ़ सकती है? और खासतौर पर जो 18 नाम सामने आ रहे हैं, जिस पर टोमन सोनवानी का नाम सामने आ रहा है, जिनके संरक्षण में इनको पास किया गया, क्या फिर से एक बार उनकी जो पोजीशन है उसको होल्ड करते हुए जिस पदों पर वो काबिज हुए हैं, आगे की जांच की जाएगी? जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यदि हम देखते हैं कि टॉमन सिंह सोनवानी की यदि गिरफ्तारी होती है तो यह गिरफ्तारी किस कारण से हुई कि उन्होंने अयोग्य अभ्यर्थी थे उनका चयन किया। तो यदि उन्होंने अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया, इस कारण से उनकी गिरफ्तारी होती है, तो अयोग्य अभ्यर्थी जिन्होंने उन तक के रिश्वत की पेश की है, जो अपने पद का फायदा उठाते हुए वहां तक के पहुंचे या अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए वहां तक पहुंचे, खासकर बात करते हैं ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे थे, इसके अलावा जो बड़े राजनेता थे उनके बच्चे थे, इनका चयन हुआ क्योंकि वे अयोग्य थे। उसके बावजूद यदि उनका चयन होता तो कहीं ना कहीं ये तमाम विषय जो है अब इसलिए इनके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टॉमन सिंह सोनवानी ने उनका चयन करवाया। ये बात, इसकी पुष्टि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट रूप से हो चुकी है। तो अब जो बचते हैं जिन्होंने लाभ लिया, जो लाभ लेने वाले वे लोग थे जो अयोग्य थे,
तो ऐसे 18 लोगों के नाम तो चिन्हांकित हो चुके हैं, वे उनके नाम भी FIR में हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत है, क्योंकि वे अब पद पर आ चुके हैं। तो आने वाले दिनों में उनसे, हालांकि सीबीआई ने जब जुलाई महीने में छापेमार कार्रवाई की थी तो उनके घरों पर भी सीबीआई पहुंची थी और उनके जो दस्तावेज हैं उनके बयान लिए गए थे, और अब जबकि टॉमन सिंह सोनवानी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने का उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो अब ऐसे में जो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। उनकी भी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है, क्योंकि यदि ऐसे सबूत मिल जाते हैं कि यदि उनके आंसर शीट या OMR शीट जो है वे तमाम जो सबूत के तौर पर रहेंगे कि कहीं ना कहीं यदि उसमें छेड़छाड़ हुए और यदि ये बात साबित होती है तो आने वाले दिनों में उनकी मुसीबत बढ़नी तय है और उनकी भी गिरफ्तारी तय है। इसके अलावा बात कर रहे थे कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर काबिज थे, खासकर जो है जो सीधे सीधे PSC को नियंत्रित कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक मुसीबत का सबब आने वाले दिनों में बन सकता है। और सीबीआई उन पर भी नजर रखे हुए है। जो कॉल डिटेल की बात कर रहे थे कि कॉल डिटेल और इसके अलावा जो है व्हाट्सएप चैटिंग जो थे, ये तमाम जो चीजें थी, इन सभी को जो है रिकवर करने के बाद कहीं ना कहीं सीबीआई के हाथ में जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ में लगे, सबूत हाथ में लगे, तो आने वाले दिनों में और भी कई लोग हैं जो सीबीआई के रडार पर है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन इसमें प्रदेश के कई सफेद पोश जो लोग हैं वो उजागर हो सकते हैं मनोज। ऐसे में इसको लेकर सियासत भी लगातार प्रदेश में होती रही है, और दीपक बैज की जो बाइट हम सुन रहे थे उसमें तो वो ये कह रहे थे कि क्या 15 सालों का अब तक का जो उनका कार्यकाल रहा बीजेपी का पहले समय में, उसकी भी जांच होगी क्या। तो ऐसे में सवाल ये भी आता है कि क्या जो पुरानी परीक्षाएं हुई थी उस दिशा में भी सीबीआई आगे बढ़ सकती है क्या। जी, निश्चित रूप से हम बात कर लेते हैं। जो 2003 की परीक्षा की बात को लेकर जो लगातार यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक के गया था, तो उस पर भी जो आज तक के फिलहाल जो है कोई निर्णय नहीं आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी जो विषय खुल रहे हैं, बात कर रहे हैं 2019 से लेकर 2022 तक के, तो ये तमाम विषय जो हैं, क्योंकि देखिए जिन अभ्यर्थियों का नुकसान होना था, जो योग्य थे वे कहीं ना कहीं नाकाबिल ठहरा दिए गए, जो नाकाबिल थे उन्हें योग्य बताकर जो है उनका चयन कर लिया गया और वे पद पर आज काम कर रहे हैं, DSP बन चुके हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर बन चुका है, तो कोई अन्य विभागों में जो है इंस्पेक्टर के पद पर है, कोई उप संचालक के पद पर कार्यरत है, तो कोई सहायक जेल अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। तो ये तमाम जो लोग हैं यदि आज पद पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वे जो है उनके पास एक कानूनी रास्ता रहता है। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2003 की जो भर्तियां हुई थी वह भी लगातार सवालों के घेरे में रही और लगातार जो है लोग कोर्ट खेलते रहे, मामला जो हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन आज तक निर्णय नहीं हो पाया। करीब 21 साल का सफर हो चुका है, लेकिन तब के जो योग्य अभ्यर्थी थे वे, उनके साथ तब अन्याय हुआ था और आज भी अन्याय हो रहा है। और जो अभी बात कर लेते हैं, जो वर्तमान के जो अभ्यर्थी हैं जिनके साथ अन्याय हुआ था, तो वे लगातार 3 साल से कहीं ना कहीं जो है पीड़ित हैं और वे लगातार सफर कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यही है कि कोर्ट भी इस पर क्या रुख लेता है, क्योंकि जिन लोगों का यदि चयन गलत तरीके से हुआ है, उन्होंने योग्य लोगों का हक मारा है, तो कोर्ट को भी इस पर जो है सख्ती करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जो अयोग्य लोग यदि बिल्कुल जाहिर तौर पर जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, विश्वसनीयता है, उस पर सवाल खड़े हुए थे मनोज। और अब एक उम्मीद जगी है युवाओं को और खासतौर पर इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को जो भविष्य में परीक्षा देने वाले हैं कि ऐसी धांधली दोबारा ना हो, इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जाएंगे और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द होगा। जो सच है वो सबके सामने आएगा। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फर्जीवाड़े की कहानी तो शुरू हुई है। इस कहानी के कौन कौन से वो किरदार हैं जो इसमें संलिप्त थे और उनकी क्या भूमिका थी, ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस कदम से, इस शुरुआत से एक उम्मीद जरूर जगी है कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है और हार के बाद जीत जरूर मिलती है, खासतौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि कड़ी मेहनत करते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपना पसीना बहाते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ, इस सोच के साथ इस परीक्षा में बैठते हैं कि वो भविष्य में अपने साथ साथ अपने राज्य और देश का भविष्य बदलेंगे। उनके लिए उम्मीद जरूर जगी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर फिर से एक बार ये परीक्षाएं खरी साबित होगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।